शीर्षक के मतलब है, पहला मतलब स्वर्गीय फॉर स्टार रणवीर के किट्टा, जो कि अंबिका बुद्धन प्रांत, जिनकी मृत्यु हाल ही में। आइए हम इस दिवंगत पुरोहित के आत्मा की शांति की और पूरे धर्म प्रांत के हम विशेष रूप से प्राप्त करें। आज का दूसरा मतलब है परवीन बेग कई कछार वर्ष वे पूरे परिवार के साथ मिलकर ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ईश्वर पिता के जीवन में महान चमत्कार कार्य किए। अभी भी 12 सितंबर को हिंदी फिल्म में काम करने के लिए और शूटिंग के लिए भोपाल जा रही हैं। उनके लिए बहुत बड़ा अवसर और सौभाग्य मिला है। इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए ईश्वर से कृपाएं और दुआएं मांगते हैं। आइए हम उनकी इस नई जिम्मेदारी के लिए हम भी उनके साथ मिलकर उनके प्राप्त हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी का अपने व्यक्तिगत मतलबों, संत पिता के मतलबों और कलिसिया के मतलबों की प्रार्थना देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा प्रार्थना सच्चे आप सबको प्राप्त हो। अति सम्मानित माता पिता, भाई और बहन और प्यारे बच्चों, हम सितंबर महीना में प्रवेश कर चुके हैं और आज 4 सितंबर महीने का पहला शुक्रवार। आइए हम इस महीने के पहले शुक्रवार अपने सभी मनोरथ के लिए प्रार्थना। बीते माह के सभी कृपा दानों में हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पूरे अगस्त माह में ईश्वर ने हमारे कृषक माता पिता और भाई बहनों पर अपनी आशीष की कृपा वर्षाई, अच्छी वर्षा करें। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम हमारे बच्चों के प्रार्थना करें, जो कि इस लॉकडाउन के समय अपने घर में रहकर पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ईश्वर सभी बच्चों को आशीष का कृपा प्रदान करें, ताकि सभी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास में भरपूर रुचि रखें और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करें। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की भी प्रार्थना करें कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि लें, दिलचस्प दिखाएं और अपनी जिम्मेदारी का सीखें। आइए हम इस समारोह में भाग लेने के पूर्व अपने छोटे बड़े सभी गुनाह दोषों को कमजोर होकर एक दूसरे से और ईश्वर से हम क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें और हमारे अपराध क्षमा कर हमको आनंद प्रदान करें। आमीन। Hare Gopal,
हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदान को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता प्रार्थना स्वीकार कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 7 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश: यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर
और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोग के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों के साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगी स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहन, प्रकाश नाम का एक छोटा लड़का था, 10 वर्ष का था। उसके 2 भाई थे। सबसे छोटा लड़का जिसका नाम राजू था 3 साल का था। प्रकाश हर दिन स्कूल जाया करता था, और 4 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वह वापस आता था तो उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि तुम अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेलने चले जाओ, ताकि वह भी तुम्हारे साथ और तेरे साथियों के साथ खेले। प्रकाश खुशी खुशी से अपने भाई को लेता था खेल के मैदान में, और सब कोई खेलते थे। और खेलने के बाद संध्या समय सबके वापस आते थे। एक दिन उसका छोटा भाई राजू बीमार हो गया, और वह दिन भर अपनी माँ की गोद में चिपका रहा।
शाम के समय अन्य दिन की तरह जब प्रकाश वापस आया तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई दिन भर मेरे साथ चिपका था, उससे भी मनोरंजन की आवश्यकता है, तुम उससे पुनः मैदान में ले जाओ खेलने के लिए। प्रकाश अन्य दिन की तरह अपने छोटे भाई को ले जाता है खेलने के लिए, लेकिन उस दिन उसका छोटा भाई राजू खेल के मैदान में नहीं बैठता है, वह एक कोने में जाके बैठ जाता है। खेल समाप्त हुआ, संध्या हुई, अंधेरा हो रहा है। जब सभी बच्चे सभी साथी वापस लौट रहे हैं तो प्रकाश देखता है कि उसका छोटा भाई तेज बुखार से कांप रहा है। वह उससे अपनी गोदी में बैठा के वापस लाता है। राजू रोने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग उसको समझाने बुझाने लगते हैं। उसका बड़ा भाई प्रकाश मुझको समझाता है बड़े प्यार से। कुछ लोग राजू के लिए बिस्किट और चॉकलेट भी देते हैं, लेकिन राजू नहीं लेता है। प्रकाश भी अनुभव करता है कि वह अब उसका छोटे भाई को ढोते ढोते थक गया है। एक बुजुर्ग माँ मिलती है और कहती है प्रकाश को, तुम भी थक गए हो क्योंकि तेरा भाई भारी है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? प्रकाश कहता है कि नहीं, मेरा भाई जरूर भारी है, लेकिन मैं उसको अपनी गोद में ही बैठा के उसको घर लूँगा। भले ही मेरा भाई बीमार है तो भी से वह मेरा भाई है, जब वह ठीक है तो भी से वह मेरा भाई है। मेरा भाई मेरे लिए भारी लग रहा है, वजन लग रहा है, तो भी से भी है मेरा भाई है। मैं उसको अपने घर गोदी करके ही लूँगा। तो प्रिय माता पिता भाई और यही है सच्चा भ्रातृप्रिय, यही है अपने सच्चे भाई के प्रति सच्ची आस्था, ईमानदारी और जिम्मेदारी। प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमको निमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई बीमार है या तो कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम उसको सुधारने का प्रयत्न करें। आपने आज के दिव्य वाणी को ध्यान से सुना है। जब भी हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उससे अपने अंतरतम में आने देते हैं, तब यह हमें अच्छी प्रेरणाएं देती है। प्रभु की अमृत वाणी अवश्य हमारे जीवन को उत्तम बनाने में हमारी मदद करती है। आज प्रभु की वाणी को सुनने के बाद एक बात उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो यह कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरी जीवन की ही चिंता है। ऐसे लोग जो सोचते हैं यह जीवन सिर्फ उन्हीं का है और वे दूसरों के रखवाले नहीं है, प्रभु आज यह कह रहे हैं कि हम उन लोगों की भी चिंता करनी है जो किसी वो कारणवश या तो कमज़ोर हो गए हैं या किसी कारण से भटक गए हैं या अपने आचरण से किसी दूसरे को दुख दे रहे हैं। प्रभु आज एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की तरह कह रहे हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो सबसे पहले उससे अकेले में समझाओ। प्रभु आज हमें एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। एक वाक्य में ही प्रभु हमसे दो बातें बतला रहे हैं। पहली बात है, यदि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं और हमारे पास रहने वाला या तो हमारा पड़ोसी अच्छा जीवन नहीं जी रहा है, तब यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उसे बताएं कि सही रास्ते में उसे चलने की आवश्यकता है। यहाँ प्रभु इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक समाज के सदस्य हैं और एक व्यक्ति यदि वह सही रास्ते में नहीं चलता तो इससे पूरे परिवार पर या तो पूरे समाज पर बुरा असर पड़ता है। प्रभु चाहते हैं कि हम अकेले ही स्वर्गराज के सहभागी ना हों, पर हम अपने पड़ोसियों को भी
इस सुख के राज्य के सहभागी बनाएं। दूसरी बात जिस पर प्रभु आज हमें बल दे रहे हैं वह है कि हमें चाहिए कि जब हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखें। प्रभु कहते हैं कि हम उससे अकेले में समझाएं। सामुदायिक जीवन या पारिवारिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का आदर और सम्मान करें। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने किसी को सबके सामने सुधारने का प्रयास किया हो और वह सच्चे मार्ग से और भी दूर भटक गया हो। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम उस व्यक्ति से जो कोई गलती करता है अकेले में बात करें। जीवन में कई बार हम ऐसा पाते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस बात को बताया जाना है वह बात उस व्यक्ति तक सबसे अंत में पहुंचता है। उसकी कमजोरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लोग बातें करते हैं, पर जिस व्यक्ति को इसमें सुधार लाना है उसे सही तरीके से सुधार की भावना से किसी ने कुछ नहीं बताया है। कई बार इतनी देर हो जाती है कि उस व्यक्ति पर कमजोरी या तो बुरी आदतें हावी हो जाती हैं। तो इस सुधार के लिए भी कुछ नियम हैं। गलतियों को सुधारने के मामले में प्रभु हमसे यह सलाह देते हैं, यदि वह अकेले में नहीं मानता है तब हमें चाहिए कि हम कुछ लोगों के साथ लेकर उसके पास जाएं और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए उसे न्योता दें, उसे निमंत्रित करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति को लगेगा कि उसे सही मार्ग पर लाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत सारे लोग चिंतित हैं। बहुत संभव है वह व्यक्ति आपकी बात मान जाए और सही रास्ते पर वापस आ जाए। आज के प्रभु के वचनों को हम ध्यान से हमने सुना है और एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह प्रभु ही जानते हैं कि सामुदायिक प्रयास में बहुत बड़ी ताकत है। जिस कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते उस कार्य को मिलजुल कर करते हुए पूरा किया जा सकता है। प्रभु कहते हैं कि तुम कुछ लोगों को ले जाकर जाओ और उस व्यक्ति के मन फिराव के लिए प्रयास करो। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं अगर इससे भी कार्य न बने तो कलीसिया के लोगों को बताओ और मिलजुल कर प्रयास करो कि वह व्यक्ति प्रभु के पास वापस आ जाए। प्रभु के इतना दृढ़ विश्वास था कि अगर किसी व्यक्ति के सुधारने के प्रयास जारी रही तो वह बुराई पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बुराई को जीतने के लिए भलाई का सहारा लिया जाए और अगर एक व्यक्ति की अच्छाई और मेहनत काफ़ी नहीं है तो सामूहिक प्रयास से बुराई को जीता जा सकता है। सामुदायिक प्रयास में बल है। प्रभु ने कहा है अगर 2 या 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर मेरे नाम पर कुछ मांगेंगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें अवश्य ही प्रदान करेगा। यह बाइबल का वह कथन है जिसका प्रयोग हमने कई बार सामूहिक प्रार्थना के रूप में किया है और इस बात पर अपनी आस्था जताई है कि समुदाय के सहयोग से अनेकों की शुभकामनाओं, अच्छी इच्छाओं और अनवरत प्रयासों से पत्थर से भी पानी निकल सकता है। ईमानदारी के पथ पर चलने वाले दुख उठाते हैं और अंत में भलाई, अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। और यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा भलाई, अच्छाई और सच्चाई की जीत हो। और यह तभी संभव होगा जब हम एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं। एक साथ प्रयास करने में ही बल है, एक साथ प्रयास करने में ही ईश्वर की कृपा को हम अनुभव करते हैं, अतः हम इस पर विजयी होंगे। इसलिए स्वर्ग का राज हम सभी के लिए, हम ईश्वर की संतान हैं।
ईश्वर ने हम प्रत्येक अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही अनुरूप बनाया है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारा कोई भाई हमसे ना बिछड़े। जब तक हमारे जीवन में सांस है, हम आखिरी क्षण तक प्रयत्न करते रहें हमारे भाई को, हमारी बहन को बचाने के लिए, ताकि एक दिन वे स्वतः सही मार्ग पर, सही रास्ते पे लौट आएं और एक सच्चा और पक्का ख्रिस्ती जीवन जी सकें। इसलिए कहा गया है, भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहें। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास हम संतता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, जो कि हमारे कलीसिया के शीर्ष चरवाही ईश्वर उन्हें अच्छा से प्रदान करें, ताकि वे संपूर्ण कलीसिया को योग्य रीति से चला सकें। इस क्रम ईश्वर से निवेदन करें।
अच्छे और धर्मी पुरोहित थे। उन्होंने लंबे समय तक कवि कपूरधर प्रांत की सेवा की, विभिन्न पदों में रह करके। ईश्वर उनके आध्यात्मिक निधन पर और विशेष करके परिवार पर आशीष कृपा प्रदान करें। हम आशा नहीं कर रहे थे कि बहुत ही जल्दी स्वर्गवासी हो गए। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें और पूरे धर्म प्रांत को अपनी आशीष कृपा से भर दें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करूँ कि जो कि दिन रात खेत में मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम पर ईश्वर का आशीष कृपा हो। खेत की फसल को ईश्वर नाना प्रकार की बीमारी से बचाए रखे। इस कारण ईश्वर से निवेदन करें। बीमार है या तो बुढ़ापे से लाचार है, ईश्वर उनको धीरज और शक्ति अमर प्रदान करे, ताकि वे इस विकट परिस्थिति में रहते हुए ईश्वर पर अपना ईश्वर का सहारा बने, ईश्वर पर वे अधिक अधिक विश्वास करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। शाश्वत ईश्वर, हम इन सभी विनती प्रार्थना और अर्जियों को, जिनको हमने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया है, हम प्रत्येक पर अपनी आशीष कृपा प्रदान करें। ये सभी विनती और निवेदन हमारे अंतरात्मा की आवाज बने। आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं और उसे पूरे करने की कृपा प्रदान करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। चढ़ाते रौरे
शिशु के महिमा के लिए और हमारे साथ समस्त के लाभ के लिए आपके हाथों से हमारे दान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरे मुक्ति प्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा हो जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मत आइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर सबसे कितना प्यार किया कि हमारे साथ मुक्तिदाता भेजा, जो पाप को छोड़ हमारे साथ मानव जीवन बिता सके। और जिन पापों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता के द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग के द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए प्रभु हम सब और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम उसे निवेदन करते हैं कि तुम्हारा नाम पवित्र करने या हमारी इसका शरीर तथा बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए और हमने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
वहाँ भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और सबने शिष्यों को देते हुए कहा, अभिषेक और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए। तो मेरे स्मृति में यह याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यहाँ जब बात कर हम अपने प्रभु की मिलता पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन के रूप का आत्मा का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर का ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष मानवेल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने स्वर्गीय उसका रणवीर के कट्टा की सुधीरे जिनको तूने स्वरूप से अपने यहाँ बुला लिया, उन्हें यह वर्दी जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की सुधीरे जो पुनरुत्थान के आशा में बहुत सुधार चुके हैं, उन्हें सभी मृत्यु को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टा कि हमें अंत्यों के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संतोषक प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वास से और स्वीकार बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, उन्हीं हमारी प्रवेश की स्तुति द्वारा। आइए हम एक मन, एक हृदय और एक विश्वास करते मनुष्य का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
वचन समय विचार और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा प्राप्त और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उनकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। विश्वास पर विदा उसे शांति एकता दया करुणा प्रेम क्षमा प्रदान कर तो युगानुग जीता तो राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। एक ही शक्ति में जो संसार के पाप लेते हैं धन्य वे प्रभु के बोल बुलाए जाते हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आपसे निकट प्रार्थना करते हैं। इसलिए सभी बच्चे या तो खड़े हों या तो जहाँ पर हैं अपनी टेक। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये हमारे बच्चे कलीसिया और परिवार के लिए सबसे बड़े वरदान है। ये प्रभु इन सभी बच्चों की तू रक्षा कर, इनके जीवन और इनके कार्यों में और विशेष करके इनकी पढ़ाई पर भरपूर आशीष कृपा प्रदान कर। ये बच्चे माता पिता के अधीन और उनकी छत्र छाया में रहते हैं, तेरी महान कृपा को जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में आज्ञाकारी हो, ईमानदार व्यक्ति तो इनकी अगुवाई और इनकी रक्षा। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत और दयालु ईश्वर, तूने हमें दिव्य भोजन कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भयभाव की सेवा द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने का आमीन। संत पिता तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के मतलबों के लिए, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने का सच्चा आमीन। कोरोना मरीजों के लिए तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए, उनके स्वस्थ लाभ के लिए हम माता मरियम से दुआ करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। कुंवारी मरियम की याद करके विनती, हे अधिदारी कुंवारी मां मरिया, याद करके आया है कि कोई अपने पास बड़ा के तेरे त्रिविंतु की सहायता खोजने तुझसे असहाय छोड़ा गया। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी मां, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ, और तेरे पापी के सामने तेरे सामने खड़ी हूँ। तू परमेश्वर की वचन की मां, मेरे विनतियों का स्वीकार मत कर, दया से सुना जो पूरा कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे, अब सदा ही के। आमीन। हे संत मां मरियम, हमारी प्रार्थना कीजिए, हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारी प्रार्थना कीजिए, मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।